वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताना चाहता हूँ। ये अभी आपने नाम की बात किया है ना, मैं मेरे कुछ क्लाइंट की भी बात बताऊँगा और कुछ वीवीआईपी की बात बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि लोग केस स्टडी वीवीआईपी और सेलिब्रिटी के साथ साथ उनके भी केस स्टडी बताए जो जीरो में से हीरो बने, है ना। जैसे आपके और मेरे तरह हो। हम सेलिब्रिटी की बात करेंगे, वो सबके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल तो होगा ही होगा, बट लेट मी गिव सम एग्जांपल। आप बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ बताए आपको 28/10/1955, जिसका कैप्टन आ रहा है 1 और 4, ठीक है। दूसरा है इलॉन मस्क 28/6/1971, जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन है 1 और 7। देखो 1 नंबर की पावर देखो यहाँ पर। फिर जैकमा 10/9/10/1964, यहाँ पर भी 1 और 3। फिर आप देखोगे हमारे मुकेश अंबानी का 19 अप्रैल 1957, यहाँ पर भी 1 और 9। तो ये सब लोगों ने, अब देखो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जहाँ पर मैं आपको कंपनी के नाम के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। लेट मी गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आप एक नाम करो धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी की केस स्टडी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट मी जस्ट ओपन समथिंग जो हमने यहाँ पर डाउनलोड किया था। जस्ट सेकंड दीदी। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस पे आप अपने कंपनी का नाम क्या रखोगे ना, यू ऑल्सो विल गेट आइडिया, राइट। धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1932, जिसका कैप्टन आ रहा है 1 पे और वाइस कैप्टन भी आ रहा है 1 पे। अरे बाप रे, ठीक है, दोनों पावरफुल आ गए। धीरूभाई अंबानी का नाम आ रहा है फर्स्ट नेम 9 पे और फुल नेम आ रहा है 3 पे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सी पैटर्न क्रिएट हो गई। उनके नाम से कौन सी पैटर्न आई और उनके डेट ऑफ बर्थ से कौन सी पैटर्न आई। 369 आ गया और पहली पैटर्न 1 डेट ऑफ बर्थ में। तो उनके जीवन में कितनी पैटर्न फॉलो कर रही है? 2। अगर एक पैटर्न भी आपके जीवन में आ रहे ना, आप मल्टी मिलियनर बन सकते हो। अब मजे की बात सुनना। तो आपने समझा धीरूभाई अंबानी की 2 पैटर्न है। पहली पैटर्न 1 उसके कैप्टन वाइस कैप्टन और दूसरी पैटर्न उनके नाम से जो 9 और 3 आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। धीरूभाई अंबानी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 दिसंबर। अब यहाँ पर एक हिडन चीज है विच इज कॉल्ड सन साइन। क्या बोलते हैं? सन साइन। उसका जोडियक साइन है वो यहाँ पर हमने लिखा है विच इज अ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का जो स्वामी है वो है सैटर्न। सैटर्न मतलब 8 नंबर आ गया, शनि मतलब 8 आ गया। रिलायंस इंडस्ट्री जब भी फाउंडेड हुई वो साल था 1958। 1958 को जब आप टोटल करते हो तो वो आता है 23। तो 2 + 3 कितना हुआ? 5। वो उसके सनसाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है, हो रहा है। 5 और 8 का पैटर्न आ गया। 5 8 एक साथ थर्ड में। उसके पब्लिक इश्यू कब उन्होंने किया? 1977 पे। 1977 को टोटल करो, 24 से 6 आ रहा है। उनका फर्स्ट नंबर फुल नाम 9 और 3 था, 6 यहाँ पर आ गया। कैसे पैटर्न बन रही है? और बात रिलायंस का टोटल पता है कितने पे आ रहा है? 25 से 7। मैंने कहा था ना कि 7 नंबर पर्सनल लोगों को इंडिविजुअल नेम के लिए यूज़ नहीं करना है, बट कंपनी में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रिलायंस का टोटल कितने पे आ रहा है? 25 से 7। तो उनका जो कैप्टन वाइस कैप्टन था वो क्या था? 1 था। पैटर्न 1 में 1 और 7 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर भी पैटर्न एनर्जी सिनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर रिलायंस इंडस्ट्री कितने पे आता है? 59। तो 5 + 9 14, 1 + 4 5। अगेन 5 उसके सनसाइन के साथ कनेक्ट हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगेन 81 से 9 आ रहा है।
तो यहाँ पर 369 की पैटर्न हो रही है, जो उसके डेट ऑफ बर्थ उनके नाम के साथ कनेक्ट हो रही है। अच्छा, रिलायंस की जो वेबसाइट है ना, उसका नाम पता है क्या है? RIL। वो कितने पे आता है? 6 पे आता है। रिलायंस की दूसरी भी जियो प्रोडक्ट है, जैसे जियो कितने पे आता है? 9 पे आता है। रिलायंस रिटेल फैम वो भी 25 से 7 आ रहा है, 41 से 5 आ रहा है। फिर जियो फाइनेंस वो भी 9 पे आ रहा है। आप समझो कि इस पैटर्न को देखो, ये जियो BP नेटवर्क 18 ग्रुप, ये सब उसके सिस्टर कंपनी है। रिलायंस में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हाउ मेनी? 3 लाख से भी ज़्यादा। जो लोग भी मुकेश अंबानी को या फिर रिलायंस को जो भी बोल रहे हैं, बट आप समझो कि एक लीडर ने 3 लाख से भी ज़्यादा घरों में रोटी दी है, उसके ऊपर भी कितने सारे डिपेंडेंट हो गए। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको रेडी रहना है कि आपके पीछे कोई ना कोई बोलेगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर। सब आपके बारे में अच्छी 1 नंबर के पीछे बहुत बात होती है, यू हैव टू बी प्रिपेयर। 4 नंबर के बारे में भी बहुत बात होती है, बिकॉज दिस क्वालिटी उनके अंदर ये है। ऐसी एक केस स्टडी में गौतम अदानी की बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल है। गौतम अदानी की डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1962। 24 जून 1962। उसका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या हुआ? 6 and 3। 6 और 3। हाँ। जब 26 जून 1962 सबको आप काउंट करोगे, एक डिजिट पे लाओगे, तो वो आ रहा है 3 पे, सिंगल डिजिट पे। अब बताओ ये कौन सी पैटर्न में आई? सेकंड पैटर्न में 369 की पैटर्न में आ गई। एक ही उसमें आ रहा है। अब यहां पर देखो भाई, गौतम अदानी का नाम तो 4 पे आ रहा है, वो कहीं सेट नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी कंपनी का नाम क्या है? अदानी। अदानी जो आ रहा है वो 3 पे आ रहा है। वो किसके साथ मैच हो गया? उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। एक बात और लिखो, जिन जिन लोगों का कैप्टन 4 पे होगा उन लोगों के ऊपर एक बार तो लिटिगेशन होगा। क्या होगा? लिटिगेशन। ये क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एंड से उनको एक नोटिस मिलती है। जैसे अरविंद केजरीवाल, उसके पीछे ईडी पड़ गई है, यस और नो? गौतम अदानी के पीछे हिडनबर्ग पीछे था, फिर आप केतन परेख, ललित मोदी, ये सब 4 नंबर वाले हैं। तो 4 नंबर वाले को ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसे काम ना करे।